मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय गोरखपुर के अपर पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंचा दिनेश कुमार उपाध्याय के कथित अपहरण का मामला। करोड़पति मंदबुद्धि दिनेश को प्रधान महेंद्र सिंह के चंगुल से निकालने के लिए नीलम ने लगाई गुहार। नीलम ने मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय पहुंचकर कहा कि जमीन की लालच में मेरे देवर की हत्या हो सकती है। रुधौली थाना क्षेत्र के करमैया निवासी दिनेश कुमार उपाध्याय के कथित अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। शनिवार को दिनेश कुमार उपाध्याय की भाभी नीलम ने अपर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन और गोरक्षनाथ स्थित मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उसका देवर दिनेश ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह के चंगुल में है। उसकी संपत्ति का बैरामा करवाकर उसके देवर के साथ कोई भी कृत्य हत्या तक किया जा सकता है। नीलम के अनुसार अपर पुलिस महानिरीक्षक और मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय से उसे न्याय के आश्वासन मिला है। दिनेश कुमार उपाध्याय की भाभी नीलम पत्नी देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने पत्र में कहा है कि उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय मंदबुद्धि के हैं। उसका अपहरण कर उसके हिस्से की सारी जायदाद बिकवा कर कुछ लोग उसे गायब करा देना चाहते हैं। उसने अपने देवर की सुरक्षित बरामदगी की मांग किया। करमैया निवासिनी नीलम ने पत्र में कहा है कि उसके पति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की तबीयत काफी खराब रहती है। उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय कम बुद्धि के हैं। अक्सर घर से बिना बताए चले जाया करते हैं तथा किसी प्रकार उनको खोज कर लाया जाता था। कोरोना काल के पूर्व उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय पुत्र राम शब्द बिना घर पर बताए चले गए तथा कोरोना में देशव्यापी बंदी के कारण वापस नहीं आ सके। उनकी खोजबीन रिश्तेदारी एवं जान पहचान के माध्यम से करती रही, परंतु कुछ पता नहीं चला। पता चला कि उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय वायड जिला अरवली गुजरात के एक संस्था जय अम्बे मंदबुद्धि महिला सेवा ट्रस्ट वायड में मौजूद है। तब उसने अपने भाई अखिलेश जो बड़ौदा गुजरात में रहते हैं उनसे कहकर संस्था भेजा, जहां अखिलेश का संस्था द्वारा अवगत कराया गया। दिसंबर 2021 में उसके गांव के प्रधान महेंद्र सिंह पुत्र पटेश्वरी सिंह दिनेश कुमार उपाध्याय को अपनी जिम्मेदारी पर ले चले आए हैं। महेंद्र सिंह से इस संबंध में पूछने पर महेंद्र सिंह द्वारा साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कि वह उसके देवर दिनेश कुमार उपाध्याय को लेकर नहीं आए। नीलम के भाई द्वारा पुनः संस्था पर संपर्क करने पर संस्था द्वारा महेंद्र सिंह द्वारा दिनेश कुमार उपाध्याय को लाने हेतु सभी साक्ष्य प्राप्त कराए गए तथा महेंद्र सिंह से टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु महेंद्र सिंह ने संस्था द्वारा फोन का जवाब नहीं दिया। नीलम को अंदेश महेंद्र सिंह उसके देवर का अपहरण करके उनके हिस्से की सारी जायदाद बिकवा देना चाहते हैं और उनको गायब कर देना चाहते हैं। नीलम ने देवर दिनेश कुमार उपाध्याय के संबंध में महेंद्र सिंह से जानकारी प्राप्त देवर की बरामदगी सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या नाम है? नीलम। तो नीलम जी, आज आप आईजी के यहाँ आई हैं। हाँ। क्या दिक्कत हुई? बस्ती कार्रवाई नहीं हुई क्या? कुछ नहीं, बस्ती से नहीं हुआ, रुधौली से भी नहीं हुआ कुछ, तब हम यहाँ आए। रुधौली पुलिस, बस्ती पुलिस, आपकी कोई बात नहीं? कोई है। और आपके मजबूर आईजी गोरखपुर? हाँ, आईजी गोरखपुर। मामला क्या था? हमारे देवर जी के प्रधान जी उठा लाइल बाटन का बोल महेंद्र सिंह अंदेउरी के। आपके देवर मिले? नहीं मिले अभी तक। अब आप क्या चाह रही हैं? अब हमार का बोला देवर हमरे लगे आई जाए, बस और हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं हमारे परिवार हमारे लगे आई जाए। क्या नाम है आपका? आशीष दुबे। तो आशीष जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी रिश्ते में बुआ लगती हैं, इनके देवर हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो अक्सर मतलब घर से जाते थे, पिछले कई सालों से चले जाते थे, चले आते थे, लेकिन पिछले कोरोना काल के मध्य या उसके बीच में ही समथिंग 2 साल के पहले वो गए घर से और वापस अभी तक नहीं आए। तो हम लोग अपने मतलब ढूंढते रहे, इंतज़ार करते रहे उनका कि अब या और लोगों से जानकारी लेते रहे। बीच में हमें जानकारी मिला कि महेंद्र सिंह हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, ये गुजरात के वायड जिले से एक मंदबुद्धि संस्था अजय अम्बे मंदबुद्धि संस्था से इन्होंने 2 महीना पहले दिसंबर में ही ले आया, उनको ले आए, लेकिन ये ना हमारे परिवार को या किसी को जानकारी दिए बिना, जबकि इनको हमारे रिश्तेदार, हमारा घर, इनका ससुराल सब कुछ पता है और ग्राम प्रधान होने के नाते इन्होंने गांव में भी किसी को नहीं सूचना दी, ना थाने से हमें कोई सूचना मिली। और जब हमें जानकारी मिली तो हमने इनसे पूछा भी महेंद्र सिंह से कि आप जानकारी मिली है कि आप लेके आए हैं उनको, तो और हमारे परिवार को सुपुर्द कर दिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो और ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लेके आए हैं। तो उनको हमने एक फोटो प्रमाण के तौर पे भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कई साल पुराना है और ये सब हमारे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मैंने कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद
जब हम लोग और भी मतलब कई बार हमारे रिश्तेदार के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ उलझाया उस चीज़ को कि इधर उधर 2 दिन 1 दिन करके। फिर जब हम थाने पर जाकर एप्लीकेशन दिया, लिखित शिकायत दर्ज करवाई जब वहाँ पे जी महेंद्र सिंह के विरुद्ध, तो वहाँ पे उनको बुलाया गया जो भी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, इनके द्वारा यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, उन्होंने बातें बनाई सिर्फ। फिर हम लोग सारा प्रमाण उनको उपस्थित कराए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूचना ये भी मतलब तथ्यों द्वारा कि वो हाजिर भी हुए कहीं, लेकिन कहाँ आए कहाँ चले गए कोई जानकारी हमको नहीं, हमारे परिवार तक कोई जानकारी मिली नहीं। हम लोगों को ढूंढने के बाद भी कोई जानकारी नहीं है, थाने पर संपर्क किए वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो आखिर गए कहाँ, आए सामने आए तो गए कहाँ आखिर। कल शुक्रवार को आपको जो है सीओ रोहली बुलाई थी जी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि वो तो हाजिर हो गए हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि हाजिर हो गए तो मैम आखिर गए कहाँ, जानकारी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर गए कहाँ। और इतना भी वो उनका सबको पता है कि वो मंदबुद्धि हैं, और मंदबुद्धि होने के कारण ही मंदबुद्धि संस्था में थे वो, जिसके कारण उनको रखा गया था वहाँ पे। तो अगर मंदबुद्धि है तो उनको कहीं ना कहीं तो उपस्थित होना चाहिए था, कहीं तो जानकारी में होना चाहिए था, और मंदबुद्धि थे तो उनको उपस्थित कराया जाए, उनको थाने तक पहुँचाया जाता, थाने के द्वारा उनके परिवार तक मिलवाया जाता उनको। बस हमारा यही कहना है कि इनके देवर को इनके परिवार से मिलवा दिया जाए बस, इसीलिए हम आईजी साहब के पास भी आए हुए हैं। आईजी साहब ने कुछ कहा? जी, उन्होंने कहा कि हम निर्देश मिल जाएगा, आपका कार्यवाही पूर्ण रूप से होगी और आपके देवर आप तक पहुंचेंगे।